हेलो दोस्तों, गोखले ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ओके, चलो आज कौन सा लेसन देखने वाले या कौन सा टॉपिक देखने वाले। मैथ्स का जो सबसे बेहतरीन होता है पर लेकिन हार्ड भी जाता है, ऐसा टॉपिक है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। चलो, जो 7th को भी 8th को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और एलसीएम एचसीएफ समझ में नहीं आता बच्चों को। एक तो प्रॉब्लम क्या होता है, उनका टेबल्स क्लियर नहीं होते, उनका डिवीजन कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। उसकी वजह से ये चीज़ें हमको देखने पड़ती या दिखती है। पर लेकिन जो भी प्रॉब्लम आता है वो किसकी वजह से आता है उसको छोड़ दो, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो। अगर कंसेप्ट एक बार क्लियर हुई ना, कौन सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, एलसीएम या एचसीएफ का आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलो एलसीएम पहले तो मैं बता देता हूँ। एलसीएम, अगर हम एलसीएम ले रहे हैं तो पहले क्या समझो, पहले कौन सी चीज समझनी आपको उसके ऊपर ध्यान दो। पहली चीज है कि एलसीएम यानी क्या होता है। एल यानी ओके, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उसमें खाली इतना ध्यान में रखो, एल यानी लोवेस्ट यानी लोअर नंबर रहेंगे। जो भी हमारे नंबर रहेंगे ना, जो दिए हुए वो नंबर होंगे लोअर। तो हमें हमारा जो आंसर आना चाहिए वो हाईएस्ट होना चाहिए। ये चीज ध्यान में रखो। अगर आपको अगर ये समझ में आए ना तो आप ऑटोमेटिकली आंसर आपका आ जाएगा। चलो, तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 18 एंड 24। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे मैं क्या बोला, एलसीएम में लोअर दिए गए नंबर कम है, हमें हमारा आंसर जो आएगा वो ज़्यादा आएगा, इससे ज़्यादा आएगा। तो पहले क्या करो, इसको डिवाइड करो। 18 यहाँ पे करो 24। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखो, 2 से इवन नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी डिवाइड करो। 2 9 जा 18, देखो 2 9 जा 18, ऐसा कर सकते हो। 2 9 जा 18। तो इससे भी आसान तरीका बताओ, जो ऊपर का नंबर है ना, अगर 2 से डिवाइड करें तो ऊपर के नंबर का हाफ करना है आपको। 18 का 9 कर लो, 18 का 9 कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। अभी 2 के टेबल में 9 नहीं आता क्योंकि 2 तो इवन नंबर है, 9 तो ऑड नंबर है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा 3। तो 3 के टेबल में 9 आता है, यस, 3 3 जा 9। फिर से 3 किसके टेबल में आता है, 3 के। तो हमें खाली 1 बचना चाहिए यहाँ पे। इस तरह डिवीजन करते जाना है, कौन सा भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन नीचे 1 रहना चाहिए। ऐसे ये चीज दिमाग में रखो खाली। अभी यहाँ पे 2, फिर से 2 इवन नंबर है, फिर से 2 करेंगे। सो यहाँ पे देखो, एक तो 24 का हाफ 12 होता है, ये भी कर सकते हो। या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो फिर से 2 के टेबल में 12 आ सकता है, 6 बचता है, 2 6 जा 12। फिर से 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 जा 6। 3 तो अभी 2 के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पे हमें 3 लेना पड़ेगा, नीचे बचेगा 1। ओके बच्चों, बहुत ही आसान। ओके, अभी क्या करना है ये दोनों हो गए। अभी इसके कॉमन, इसके फैक्टर जो है ना, फैक्टर 18 के फैक्टर निकालो। कौन से, 2 3 3, और 24 के भी निकालो, 2 2 2 3। अभी इसका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे ज्यादा वाला नंबर आना चाहिए। तो उसके हिसाब से जो कॉमन है ना दोनों में, एक बार लेना है। जो कॉमन है वो एक बार लेना है। इसको कॉमन है क्या, यस, दोनों में 3 है ना, तो इसको भी एक बार लेना है। इस 2 को इस 18 के इसमें फैक्टर है क्या, 2 को जोड़ीदार है क्या, सेम है क्या, नहीं। अभी ये सेम है, पर इसका एक फैक्टर है ना, सेम नंबर का फैक्टर नहीं चाहिए हमें, दोनों में चाहिए सेम नंबर। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है क्या, नहीं। आप बोलेंगे ये, पर इसका ऑलरेडी ये जोड़ी, ये दोनों जोड़ीदार बन गए ना, फ्रेंडशिप हो गई इनकी। तो ये क्या करेगा, अभी इसके साथ रहेगा, इसके साथ नहीं जाएगा। ओके, तो इसको जोड़ी नहीं मिल रहा है ना, तो इसका जोड़ीदार नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 आएगा। सेम इसी का नहीं मिल रहा है, 2 आएगा। ये 3 को मिल रहा है, नहीं, ये 3 तो बचा ना, फिर से उसको
जोड़ीदार नहीं है, इसलिए ये 3 लिखना पड़ेगा। अभी क्या करो, सबका मल्टीप्लिकेशन करो। 2 3 दा 6, 6 2 दा 12, 12 2 दा what, 12 2 दा 24 और 24 3 दा 72, 72। ये हुआ हमारा एलसीएम ऑफ 18 एंड 24 नंबर। ओके, और एक बात है बच्चों, एक ध्यान में रखो, एलसीएम जो होता है ना, यानी ऐसा एक नंबर ढूंढना है हमें जो 18 के टेबल में आने चाहिए, 24 के टेबल में आने चाहिए। ऐसे बहुत सारे नंबर है जो दोनों के टेबल में आते हैं, पर लेकिन उन सब नंबरों में हमें कम वाला नंबर ढूंढना था, वो 72 है। 18 4 जा 72, 24 3 जा 72। कम से कम वाला नंबर जिसको दोनों से डिवाइड होगा वही हमारा एलसीएम होगा। इस तरह बच्चों हम ये सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में बच्चों? ओके, बहुत ही सिंपल है। खाली एक बार आप ध्यान देना, कितना अच्छा ना, ध्यान देना। ओके, तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल लर्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेबल लर्न करना पड़ेगा। तो टेबल लर्न करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो ऐसा एलसीएम इससे कुछ नहीं, बहुत ही आसान होता है। आपको सच में बताओ कि मैथ्स इससे भी अच्छा है, बहुत सिंपल होता है। खाली हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, उसको हार्ड बना के रखा है, माइंड में अपने बोल के रखा है, मैथ्स हार्ड है, मैथ्स हार्ड है, मैथ्स हार्ड है। मैथ्स हार्ड नहीं, मैथ्स सबसे इजी सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा अंक देने वाला सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो। ओके, चलो आगे कर लेते हैं हम सेकंड वाला 62 एंड 108। ओके बच्चों, तो आगे देखो, सेम करना है हमें। क्या करना है? 62 के फैक्टर बनाने, 108 के फैक्टर बनाने। ओके बच्चों, तो कैसे बनाओगे? 62 के फिर से 2 से, मैंने तो आसानी से बोल दिया था, हाफ करते जाना है। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ करते जाना है। तो 6 का हाफ 3, 2 का हाफ 1, हो गया ना? हो गया ना बच्चा? ओ बच्चा ध्यान दो, हो गया ना यहाँ पे पर लेकिन यहाँ पे 31 है जो प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर पता है बच्चों, जो नंबर को किसी भी नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते, उस नंबर को बोलते हैं। ओके बच्चों, चलो तो 31, अभी ये 31 प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसा होता है जो नंबर से खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, इसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। अभी किसी और से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 2 से भी नहीं होगा, तो 31 इज ए प्राइम नंबर। ओके, सो 31 को खाली 31 से डिवाइड हो सकता है, तो क्या होगा? 31 1 जा 31। चलो इसके फैक्टर तो ही मिले अपने को। अभी आप देखो, 10 का हाफ 5, 8 का हाफ 4, इसलिए अगर आपको 2 से डिवाइड करना हो तो ही ट्रिक है, आप करना है। अगर अदर नंबर होगा तो डिवीजन के मेथड से आप कर सकते हो, खाली समझ लो, जितना ज़्यादा शॉर्टकट मारोगे उतना जल्दी हमारा प्रॉब्लम आ जाएगा। पर लेकिन शॉर्टकट में आप स्टेप नहीं मिस कर सकते। तो शॉर्टकट यानी इसका मतलब ऐसा होता है, शॉर्टकट यानी ट्रिक यूज करके जल्दी से आंसर पाना। ओके, तो यहाँ पे 2 आएगा फिर से, तो 5 का तो हाफ नहीं होता, तो 5 के पहले नंबर कौन सा है? 4 का आप ले लो। ओके, उससे बेटर है 54 हाफ किसका होता है? 27 का। अभी 27 2 के टेबल में नहीं होता, पर लेकिन 3 में। ओके, 3 9 था 27, फिर से 3 के टेबल में 9 है, 3 1 था 3। ओके, तो बच्चों इस तरह हम क्या कर सकते हैं? फैक्टर ला सकते हैं। ओके, अभी 62 के फैक्टर कौन से बच्चों? 2 × 31, और 108 के फैक्टर कौन से? 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ओके बच्चों, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? इसका क्या है? एलसीएम निकाल सकते हैं। ओके, अभी इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि देखो 31 तो बहुत बड़ा नंबर है, बराबर ना? तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? 2 कॉमन लेना पड़ेगा।
बोले यहाँ पे इसको 2 को जोड़ेदार नहीं, किसी को फ्रेंडशिप करने को कोई नंबर ही नहीं। तो ये एक ही फैमिली के, ये दूसरे फैमिली के, तो एक ही फैमिली के नंबर खुद के साथ थोड़ी सॉरी अपने घर में थोड़ी फ्रेंडशिप करते हैं। वो हर एक को प्यारा क्या होता है बाहर का, घर वाले नहीं अच्छे लगते हैं, बाहर के अच्छे लगते हैं। क्यों? बाहर वाले कुछ बोलते नहीं, डांटते हैं, घर वाले डांटते ना, इसलिए घर वाले हमें हमेशा बुरे लगते हैं। पर लेकिन घर वाले जो होते हैं वो अपने संकट में सदा हमारे हाथ साफ खड़े रहते हैं, ये भी ध्यान दो। ओके, चलो आप बोलेंगे सर तो लेक्चर देने पड़ेंगे, लेक्चर देने लगे फैमिली के बारे में। चलो हम एलसीएम के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 होगा, 3 इंटू 31। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखो 2 का हो गया, बाकी सब अभी 2 2 जा 4, 4 3 जा क्या होगा, इससे करो वो ये आसान हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 2 जा 104, क्या होगा 104 इंटू 31। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करो, 104 31, 31 4 जा क्या होता है, चलो आसानी से जल्दी करते, 3 4 जा 12, 3 0 0, 3 1 जा 3, 4 2 2 3, क्या आएगा 3 2 2 4। अभी 62 और 108 के टेबल में कौन सा नंबर है जो दोनों में आ सकता है, वो नंबर है अपना 3224। एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई करते हैं। देखो 62 का हाफ क्या होता है 31 प्राइम नंबर होता है, इसकी वजह से 31 से उसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब 2 फैक्टर आए 62 के, 2 and 31। अभी 108 का आता है 2 के 2 फैक्टर, 3 के 3 फैक्टर, तो इस तरह आए, कॉमन फैक्टर हमने यहाँ पे लिया, बाकी एज इट इज आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या 3224 आया। ओके, समझ में आया बच्चों? तो इस तरह जो थोड़ा हार्ड है तो उसके हिसाब से हमें ये भी करना पड़ेगा। कौन सा वाला, थर्ड वाला क्या है वो 148 185। अभी इसको किससे डिवाइड करोगे देखो, ओके 148। अभी 2 इवन नंबर आया तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे होगा 2, 14 का हाफ 7, 8 का हाफ 4, फिर से 2, 74 का हाफ कितना होता है 37। 37 क्या होता है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हमें एज इट इज रखना पड़ेगा, क्योंकि 37 को प्राइम नंबर होने की वजह से किसी और के नंबर से डिवाइड कर नहीं सकते, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन वही, एक तो खुद से डिवाइड होता है या 1 से, तो 1 से तो आपको पता है 1 से कौन से भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, तो उसका मीनिंग ही नहीं कुछ। ओके, तो 1 अभी ये चीज ध्यान में रखो, जब भी कोई भी नंबर में लास्ट में 5 होगा या 0 होगा तो 5 से उसको डिवाइड होगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 5 है तो 5 से डिवाइड करो, 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर है, वो भी समझो। 5 3 जा 15, तो 18 था, तो उसके पहले वाला नंबर कौन सा लिया 15, कितना बचा 18 था, 15 लिखा, 3 बचा, 3 and 5 35, तो क्या होगा 37, क्या होगा बच्चों 37। तो 37 वंस अगेन 37 क्या है प्राइम नंबर। ओके बच्चों, क्या है प्राइम नंबर, तो उसको डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए उससे डिवाइड किया। ओके, अभी 148 के फैक्टर कितने हैं 2 2 37 और 185 के फैक्टर कौन से 5 इंटू 37, तो कॉमन लो, कॉमन है क्या नहीं, तो 2 आएगा 5 आएगा, 37 कॉमन है, बराबर बच्चों, तो 37 एज इट इज रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 इंटू 37, इसका मल्टीप्लिकेशन करो 37 इंटू 20, 0 0 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 and 7, that is 740, तो 740 क्या हुआ LCM of 148 and 85। ओके, इस तरह हम किसी भी नंबर का LCM निकाल सकते हैं, ओके फाइंड आउट कर सकते हैं।
ओके बच्चों, अगर लगता है स्क्रीनशॉट मारना चाहिए तो मारो, जिससे आपको और एलसीएम के और एग्जाम्पल होंगे वो भी आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ओके बच्चों, अभी समझ में आया? ओके, तो चलो फिर फटाफट रब कर लेते क्योंकि आगे प्रॉब्लम देखना है ना हमें। ओके बच्चों, देखो आगे का लास्ट वाला एलसीएम का 10, 18, 20। ओके, तो ध्यान दो, तो तीनों का निकालना है। चलो और एक ट्रिक बता दो, एक ही साथ में तीनों को ले सकते हो। हमने क्या किया, लास्ट जो तीन एग्जाम्पल लिए ना, उनका क्या किया था, हमने दोनों को सेपरेट सेपरेट निकाला। आपका कष्ट और कम करे, कैसे करेंगे, तीनों को एक साथ में ले लो। कैसे लेंगे, 10, 18, 20, यहाँ पे 2 से करो, तो 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। ओके बच्चों, अभी यहाँ पे देखो 2 से किसको डिवाइड कर सकते हैं, खाली 10 को जाएगा, तो ये 5 एज इट इज आएगा, ये 9 एज इट इज आएगा, ये हुआ हमारा 2 5 जा 10। अभी 5 को डिवाइड कर सकते हैं, किससे, 5 से, 5 1 जा 5, 9 को डिवाइड नहीं कर सकते तो 9 एज इट इज लिखना पड़ेगा, 5 1 जा 5। चलो ये दोनों में 1 आ गया, अभी 9 में बाकी है, तो 9 से डिवाइड करो, यहाँ पे 1 तो एज इट इज रहेगा, 9 1 जा 9 आ गए ना। ओके, अभी क्या करो, तीनों के फैक्टर कौन से आए, फैक्टर कौन से आए बच्चों, 2 2 5 9, तो 9 5 जा, बोलो बच्चों, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180। So 180 is the lowest factor of 10, 18 and 20. ओके, इस तरह भी निकाल सकते हैं आप, चाहे तो आप 10 को अलग कर लो, 18 को अलग कर लो, 20 का अलग निकालो और तीनों के फिर से कॉमन फैक्टर लेके सॉल्व करो, इतना ही नंबर आएगा। तो इस तरह हम कॉमन भी निकाल सकते, आपको जो बेस्ट लगता है उसके माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़्यादातर एक कोशिश करो अपना आंसर भी सही हो, टाइम भी बच जाए और मार्क भी कटने होने चाहिए, अदरवाइज मार्क कट होंगे तो नुकसान तो आपका ही होगा। ओके ओके, चलो हम एलसीएम का हो गया, अभी एचसीएफ का करते हैं। हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, फैक्टर। ओके, एलसीएम, तो फर्स्ट वाला एग्जांपल क्या है, 1854। तो सर एलसीएम में और एचसीएफ में क्या फर्क है, एलसीएम में हमने देखा था लोवेस्ट नंबर दिए होते हैं और हमें हाईएस्ट वाला निकालना पड़ता है, यानी उससे ज़्यादा। अब एचसीएफ में क्या होगा, हाईएस्ट नंबर दिए, हाईएस्ट, ये नंबर जो है ना हाईएस्ट है, यानी अपना आंसर लोएस्ट होगा, यानी कम होगा, इससे कम होगा। तो कैसे कम होगा सर, तो चलो आइए देखते हैं। 18 के फैक्टर पहले निकालो, 54 के फैक्टर निकालो। ओके, तो 18 के फैक्टर क्या होंगे, चलो क्या करते हैं, पहले सेपरेट ही निकालते हैं, फिर से कंफ्यूजन होगा। तो 2 9 18, 9 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, आ गए हमारे फैक्टर, किसके, 18 के फैक्टर क्या है, फैक्टर ऑफ 18 इज इक्वल टू 2 × 3 × 3। अभी 54 की निकालो, इसका आप क्या करो, 27 3 से डिवाइड करो, 9 फिर से 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो 1। तो फैक्टर क्या है 54 के, फैक्टर ऑफ 54 इज इक्वल टू 2 3 3 3। ओके बच्चों, अभी क्या करना है, एलसीएम में क्या किया था हमने, जो कॉमन था एक बार लिखा, एलसीएम में क्या किया, जो कॉमन नंबर थे वो एक बार लिखे, बाकी सब नंबर लिखे थे। पहले एचसीएफ में क्या करना है, जो कॉमन है वही एक बार लिखना है, जो कॉमन नहीं है, जिसको फ्रेंड नहीं मिला उसको छोड़ दो, जिसको फ्रेंड नहीं मिला उसको छोड़ दो, जो जिसको फ्रेंड मिला है वही नंबर ले लो। यानी इसका मतलब देखो, इसको फ्रेंड हो गए, चलो ये दोनों फ्रेंड हो गए, इसको भी जोड़ी मिल गई,
इसको भी जोड़ी मिल गई, इसको नहीं मिली जा भाई तो अकेला घूमा भी, तो हमें तो फ्रेंड मिले, तो 3 3 9 9 2 18। ओके, तो 18 ये फैक्टर है किसका, 18 और 54 का। कौन सा फैक्टर, एचसीएफ। कौन सा है, कौन सा बच्चों, एचसीएफ। तो देखो 18 तो 2 में आता है, 54 2 में आता है सर, पर लेकिन उन्होंने क्या बोला है, फैक्टर ढूंढना है, पर लेकिन कौन सा वाला, हाईएस्ट। 2 से भी इसको डिवाइड कर सकते, 3 से भी कर सकते, नहीं होगा, होगा, अरे होगा रे, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, फिर भी 18 हमारा फैक्टर है, क्योंकि उन्होंने बोला हाईएस्ट ढूंढो, हाईएस्ट। ओके ओके बच्चों, अभी सेकंड का लेते हैं, 60 और 75। ओके चलो इसका एक साथ में लेके देखते हैं। 5 से डिवाइड करो, क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 12 5 जा 60। यहाँ पे क्या आएगा 15, 15 5 जा 75। ये इन दो नंबर से किसको, इन दो नंबर को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अभी इसको करते हैं 4। ओके, इसको नहीं कर सकते, तो इसको 5 से, सॉरी इधर 1 आएगा, इधर 5 आएगा, यानी 1 आएगा, तो ये अपना हो गया। ओके, तो अभी क्या करना है हमें, देखो 5 5, ओके, तो ये 5 हो गया है, 4 हो गया है, अरे इससे तो एलसीएम निकलता है, अभी ये तो नहीं होगा क्योंकि हम तो कॉमन एक ही बार लेते हैं। ओके, तो इसलिए जो पहले है, जो लास्ट एग्जांपल में, जो 4th एग्जांपल में एलसीएम के जो मेथड यूज़ की थी, वो मेथड हर जगह लागू नहीं होती, इसलिए ज़्यादातर उसको एलसीएम में लागू करो, एचसीएफ में मत करो, क्योंकि एचसीएफ में हम कॉमन फैक्टर लेते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या हो रहा है, 5 ले सकते, 4 3 को कॉमन नहीं, उसको हटा देंगे तो 5 का हमारा आंसर गलत होगा। तो इसलिए क्या करो बच्चों, इन दोनों को भी सेपरेट करो। ओके, इनको क्या करो, सेपरेट। 75, तो इसको पहले देख लो सही है क्या। ओके, इस तरह का, और इसको देखो, अभी ये किसके फैक्टर थे, 60 के फैक्टर, कौन से, 5 × 3 × 4, और 75 के फैक्टर 5 × 5 × 3। हमें क्या ढूंढना होता है, जो कॉमन फैक्टर है वो एक ही बार लो। चलो इसको फ्रेंड मिल गया है, ये लिखो, इसको फ्रेंड मिल गया है, ये भी लिखो, इसको फ्रेंड है क्या, नहीं ये छोड़ दो, इसको फ्रेंड है क्या, नहीं ये छोड़ दो, तो 5 3 जा 15, क्या हुआ बच्चों, 5 3 जा 15, so 15 is the ratio of 60 and 75। ओके बच्चों, समझ में आया। ओके, अभी क्या करो, थर्ड वाला कौन सा है, 144 24, तो 144 को पहले करो, 24 को भी करो। चलो इसके अलावा थोड़ा और कुछ फैक्टर कम करने में थोड़ा दिमाग लगाते हैं। चलो हम क्या करते हैं, इसको 12 से डिवाइड करो डायरेक्टली, तो इतना इधर कितना आएगा, 12 1 बराबर ना, इसको भी 12 से करो, कितना आएगा 2। ओके बच्चों, थोड़ा आसान। अभी ये प्रोसेस किस लिए, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, जो 10 के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो 12 के बाद होती है, एमपीएससी यूपीएससी तलाटी एग्जाम, पुलिस भर्ती, बराबर ना, इसमें एचसीएफ का जो क्वेश्चन होते हैं ना, तब हमें ट्रिक्स लगानी यूज़ करनी पड़ती है, जिससे टाइम बच जाए और आंसर भी हमें फास्ट मिले। तब के लिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा आइडिया, आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसलिए। तो यहाँ पे देखो 144 के फैक्टर कौन सा है, 12 × 12, और 24 के कौन सा है, 12 × 2, तो कॉमन कौन सा हुआ है, इसको फ्रेंड मिल गया है, इन दोनों को फ्रेंड है तो छोड़ दो, यानी ये 144 और 24 को सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड कर सकता है वो होता है 12, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 12 होगा। ओके बच्चों, और रही बात थी लास्ट वाले की, चलो मैं आपके लिए थोड़ा हार्ड
छोड़ देता हूँ, देखता हूँ, अगर मैंने जो पढ़ा है वो अगर समझ में आया तो आप ये भी कर लेंगे और ये भी कॉन्फिडेंस के साथ कर लेंगे। और ये एग्जाम्पल अगर आप करेंगे बिना देख के तो 100% मैं बोल सकता हूँ कि आपका एलसीएम और एचसीएफ 100% परफेक्ट हो गया। इसके आगे जब भी एलसीएम एचसीएफ आपको आएगा तो आप आसानी से बिना सवाल किए भी आंसर निकाल सकते हो माइंड में। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको मैथ्स का जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ वो भी आ गया और आप मैथ्स में परफेक्ट हो गए। ओके, समझ में आया दोस्तों? सो एलसीएम एचसीएफ जो कंसेप्ट थी जो आपको 7th में होती है, 8, 9, 10, 11, 12 में आपको यूज करना पड़ता है मैथ्स में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एलसीएम एचसीएफ का यूज़ करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। टाइम बचाने के लिए एलसीएम एचसीएफ का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह हमने एलसीएम एचसीएफ समझाने की कोशिश की। शायद मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। सो ओके बच्चों, अगर आप पुराने हो तो लाइक करके कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाइए। अगर आप नए हो तो हमें हमारा चैनल कोकनी ट्यूटोरियल सब्सक्राइब करके हमारा हौसला, हमारी हिम्मत, हमारा उत्साह बढ़ाए। ओके बच्चों, थैंक यू।